स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। दिख रही है सर। देखिए ये फार्मूला वाला पार्ट है ना, इसमें एक पार्ट आता है किसका, लॉजिकल फंक्शन का। ठीक है, सबसे ज्यादा ना दिमाग लगाने वाला फंक्शन, और ये कहें कि सबसे ज्यादा यूजफुल फंक्शन। ठीक है, आज हम लोग इसी फंक्शनों का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्या, लॉजिकल फंक्शन। कम से कम 2 क्लास में जाके कंप्लीट होता है ये, और बहुत बहुत बेहतरीन। दिख रहा है ना? देखिए लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, जिसका आंसर ना ट्रू फॉल्स यस नो ओके कैंसिल में आता है। ठीक, हाँ, जैसे कोई भी चीज ना धारा प्रवाह अगर हम बोल रहे हैं, तो उसमें जो ब्रेक लगाया जाता है किंतु परंतु बट लेकिन, इसका मतलब क्या है, कोई लॉजिक लगाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम लोग लिखेंगे ना कि लॉजिकल फंक्शन ऑलवेज रिवर्ट ट्रू या एक्सेल के अंदर तो ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करता है। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है लॉजिकल फंक्शन। इस पर ना क्या होता है ना कि ये फंक्शन देखने में बहुत छोटा लगते हैं। ठीक है, लेकिन वो नहीं कहते हैं देखने में छोटे दिखे पर घाव करे गंभीर, वही वाले ये फंक्शन है, खतरनाक वाले फंक्शनों में श्रेणी में शुमार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, फंक्शन के नेम दे देंगे। इसको खुद ही ना मैं बहुत तरीके से आप लोगों को करना बताऊंगा, ताकि ना आपका कॉन्सेप्ट ना जिंदगी में कभी भी ना डाउन ना हो। और यहाँ पर ना आते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, स्टेटस दे दिया जाएगा। सेलेक्ट करके अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में, अभी डिस्क्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिएगा, इन फंक्शनों पर ना बहुत ज्यादा हम लोग को काम करनी है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, नॉर्मल इफ फंक्शन लगाएंगे, और इसके साथ जानते हैं क्विज। यहाँ पर क्या करेंगे ना कि कम से कम पहले वाले के साथ ही ना क्विज 5 किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेस्टेड इफ। ठीक है, और एक नया फंक्शन आया कौन सा, इफ। और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, एक और क्विज बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या पढ़ेंगे, एंड पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे, पी प्लस एन। अच्छा फिर इसके साथ एक और क्विज बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, और एक और फंक्शन है एक्सॉर। फिर पढ़ेंगे कौन सा, इफ और प्लस और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक क्विज पढ़ेंगे। ये उसके बाद ना इन सबके मिला करके एक क्विज किया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महा क्विज। यहाँ पर आएंगे ना, महा क्विज। और ये किस कंपनी का क्वेश्चन पेपर होगा, सेपिएंट का। सेपिएंट वही कंपनी है ना जिसमें 4 डेज वर्किंग होता है और 3 दिन की छुट्टी होती है। बाकी और कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा इसके बाद जब हम लोग आएंगे ना, तो कौन सा फंक्शन आएंगे, नोट का। यहाँ पर इफ और प्लस नोट। फिर यहाँ पर चूज फंक्शन आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कौन सा आता है, स्विच फंक्शन आएगा। फिर यहाँ पर क्विज आएंगे, कितना क्विज, और जो महा क्विज था उसको छोड़ दिए, वो भी तो क्विज था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन सा आएंगे, इफ और प्लस एरे। और ये क्या होगा, जहरीले, जहरीले वाला एग्जाम्पल। ठीक है, हाँ। अब इसके साथ देखिएगा कितना क्विज पढ़ेंगे, क्विजों की भरमार होगी। क्विज माने किसी कंपनी का क्वेश्चन, और इसको करके बड़ी प्रेम और अदब के साथ ना नीचे ले जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पर ना मैं टेस्ट पेपर दूंगा,
और उसमें ना 35 ना इफ के मतलब लॉजिकल फंक्शन के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना। तो इतना हम लोगों को पढ़ना है। आइए इधर आते हैं ना। सबसे पहले इसमें हम लोग कौन सा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ई। देख रहे हैं, देखने में कितना छोटा दिख रहा है फंक्शन ई, 50 ग्राम की इसकी औकात दिख रही है। लेकिन ये इफ ऐसा इफ है कि मैं नहीं कहता हूं कि लॉजिकल फंक्शन एक ऐसा चक्रव्यूह है, दुनिया में एक्सेल के चाहे जितने भी बड़े एक्सपर्ट और विशेषज्ञ हों, अगर उनको फंसाना है ना तो इफ के कंडीशन में फंसा सकते हैं। वो भी हमें फंसा सकता है और हम भी उन्हें फंसा सकते हैं। वर्षों तक इफ कंडीशन का इंटरव्यू लेने वाला एक बंदा अपने इंस्टीट्यूट का था, यहीं पर एजित कंपनी में था, अभिषेक श्रीवास्तव। वो क्या करता था ना कि मैक्सिमम बंदों को रिजेक्ट करता था तो इफ में ही करता था। मतलब वो एजित में इंटरव्यू लेता था तो एक्सेल में सारे क्वेश्चन कर लेते थे, और जब इफ की बारी आती थी तो बंदे रिजेक्ट हो जाते। उसको बहुत मजा आता था कि देखो इसको इफ के ना घनघोर चक्रव्यूह में हमने फंसा दिया है। और ऊपर वाले का लीला, विधि का विधान। वो खुद गया यूएजी में इंटरव्यू देने, मतलब पढ़ता भी था यार। उसके बाद यूएजी में इंटरव्यू देने गया, उसका VBA, एसक्यूएल और एक्सेल तीनों प्रोफाइल पर इंटरव्यू था। आपको ये जानकर के बड़ी हैरत होगी कि उसने एसक्यूएल के भी, VBA के भी, एक्सेल के सारे क्वेश्चन निकाल दिए और रिजेक्ट हुआ तो किस में, इफ कंडीशन। तो वो खुद फोन करके बोल रहा है ना कि सर ना मेरे पुराने सारे पापों का फल मिल गया। मैं जितने बंदों को इफ में रिजेक्ट किया वो आज उनकी बददुआ मुझे लग गई। तो आज के इस क्लास में जो क्विज है ना, उसमें दोनों दिखाऊंगा कि कौन सा इफ का कंडीशन अभिषेक श्रीवास्तव पूछता था कि बंदे रिजेक्ट होते थे, और किस ना इफ में वो खुद रिजेक्ट हो गया। ठीक है, आप लोग सुन पा रहे हैं ना? सर मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है जी सर। तो देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग वही इफ ना 3 तत्वों से मिल करके बनता है, और वो 3 तत्व कौन होते हैं मैं दिखा रहा हूँ। एक लॉजिकल टेस्ट होता है, यहाँ क्या होता है ट्रू, और यहाँ पर क्या होता है फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स ऐसे होते हैं। अच्छा देखिएगा, ये लॉजिकल टेस्ट किसे बोला जाता है, यहाँ पर आएंगे। देखिए, लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक है ना कि जैसे एक मेरे पास मोबाइल है, एक आपके पास मोबाइल है, और दोनों का कंपेयर करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, फिजिकल कंपैरिजन हो रही है। हो रही है कि नहीं, कि आपकी मोबाइल और मेरे मोबाइल का ये करके। और अगर ना कहीं एक्सेल में ना आपका मोबाइल का मॉडल लिखा हुआ है और मेरे मोबाइल का मॉडल लिखा हुआ है, और तब तुलना करा रहे हैं, तो फिजिकल नहीं ना हुआ। ठीक है, तो वो क्या होता है, लॉजिकल होता है। ठीक है, लॉजिक ना दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है। ठीक है, नहीं होता है कि कोई बात आधा घंटा करते रहता है तो कोई तुरंत कहता है यार जो भी तू बात कर रहा लॉजिकल बात कर, मतलब की बात कर। और देखते होंगे कि अपने ही भाई को हम समझा रहे हैं, 2 घंटे से नहीं समझ रहा है, कोई तीसरा बंदा करके 1 मिनट में जो कहता है ना तो एग्री हो जाता है, हाँ आप सही बोल रहे हैं। इसका मतलब जो सही बोल रहा है वो क्या है, लॉजिकल है। बातें उसकी लॉजिक के करीब होती है, यथार्थ के करीब, जिसे कहते हैं ना एकदम माने सब्जेक्टिव बात कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो बंदा क्या है, लॉजिकल। इधर उधर घुमा फिरा करके बात करने के बजाय सीधे एकदम मतलब की जो बात होती है वही लॉजिकल फंक्शन होती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि हमारी बातें भी लॉजिकल होनी चाहिए, हमारी सोच भी लॉजिकल होनी चाहिए, और हमारी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो भी लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है, बिना लॉजिकल होने से ना अपने ही घर में अपनी ही बातें नहीं सुनी जाती है, जिंदगी भर हल्के में लिया जाता है। कहता अरे यार ये तो ऐसे ही बोलते रहता है। होते हैं ऐसे, रिश्तेदारों में, परिवार में, गांव में, सोसाइटी में, मोहल्ले में 2-4% लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके बात का भाव उनके बच्चे ही नहीं देते हैं, उनके घर में ही नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उनकी बातें लॉजिकल नहीं होती, ऑथेंटिक नहीं होती है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं ना लॉजिकल टेस्ट पर। तो देखिए 2 तरीके से ना ये लॉजिकल टेस्ट में जब भी हम लोग कंपैरिजन कराएंगे तो निश्चित तौर पर 2 ही रिजल्ट निकल करके सामने आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। देखिए ट्रू आएगा तो ट्रू वाली वैल्यू दिखाएगा, फॉल्स आएगा तो फॉल्स वाली वैल्यू दिखाएगा। यहाँ पर 2 चीजें ना उभर करके आती है सामने। ये कहता है कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें क्या आएगा, एंड आएगा, और आएगा, नॉट आएगा। ठीक है, आता है ना जो एक्सॉर आया ये आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ इज एरर हो गया, इज ओड हो गया, इज इवन हो गया।
ठीक है, इज नंबर हो गया, इज टेक्स्ट हो गया, इस तरह के भी जिसका रिजल्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स है। ये तो क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, यहाँ पर दूसरे पर जब आते हैं ना हम लोग, ये क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन, क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह की चीजें होती है। ये क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर। देखिएगा, ऊपर और नीचे दोनों को लगाया जाएगा ना, तो रिजल्ट हमेशा ट्रू फॉल्स आएगा। ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट को तो हम लोग क्या किए, समझ गए कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ट्रू फॉल्स में आना चाहिए। अगर ट्रू आएगा तो ट्रू वाला पार्ट प्रिंट करेगा, फॉल्स आएगा तो फॉल्स वाला प्रिंट। देखिए, ये तो क्या होता है, हमारा नॉर्मल इफ होता है। लेकिन अब मान लीजिए कि हमारे घर में 5 कमरे हैं और हमारा मोबाइल ना पता नहीं किस कमरे में हमने रखा है, हमें याद नहीं है, पता नहीं, हमने एक कमरे में ढूंढा, नहीं मिला, तो इसका मतलब तो हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच गए ना कि मोबाइल मिलेगी ही नहीं, हम दूसरे में सर्च करेंगे। तो देखिए ये क्या हुआ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ना, अगर यहाँ मिला तो ठीक है और नहीं मिला तो फॉल्स दिखा दिया। लेकिन इस इफ को हम लोग क्या करेंगे, और आगे तक बढ़ाएंगे। तो जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ का यूज होता है, मैं अपनी भाषा में इसको बोलूंगा, यहाँ नेस्टेड इफ क्या कहा जाता है, कि देखिए अगर ये इफ यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया ना, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए एक रूम में ढूंढा गया, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और इफ लगाएंगे। ठीक है, और उसमें फिर हम लोग लॉजिकल टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से कहा जाता है ना कि जब एक इफ का अंतिम संस्कार होता है और उसी जगह पर जब किसी दूसरे इफ का अवतार होता है, ठीक है, इस प्रक्रिया को एक्सेल के अंदर में नेस्टेड इफ की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, देखिएगा ना, यहाँ पर हमने क्या लगाया, यहाँ पर इफ लगा, एक सेकंड, एक कॉल आ रही है। एक दिन ऐसे ही ना फोन आ रही थी और क्लास हो गई, ये मॉर्निंग की क्लास थी, और मैंने ना बाद में फोन किया, ओ भाई आपको याद, पहुंच गया उत्तम नगर तब। क्योंकि लोग मॉर्निंग बैठते हैं, इनको पता भी है कि कितने सर क्लास करें। हाँ अभिनंदन जी। हाँ हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग। अभी तो इस समय तो कितना, कहाँ है आप, कहाँ हैं? तो अभी यहाँ पर न्यू अशोक नगर में है। अगर तुरंत निकल जाएंगे तो भेंट हो जाएगा। अभी तो क्लास में है। चलिए मैं हायरिंग के बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं अभी तो ऑफिस निकल जाएंगे, इवनिंग में आता है तो 8 बजे। ठीक है, चलिए मैं इंटरव्यू बताता हूँ। देखिएगा ना, यहाँ पर क्या होता है ना, इफ लगा दिए और यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट लगा दिया गया और यहाँ पर ट्रू दिए। अब देखिए यहाँ पर इफ क्या है, कि मृत्यु शैया पर है, यहाँ पर इफ ना मरने की कगार पर है, तो यहाँ पर उस इफ को कहते हैं ना कि दूसरी संजीवनी बूटी दे करके और उसे दोबारा पुनर्जीवित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इफ देंगे और यहाँ पर क्या दे देंगे हम लोग, लॉजिकल टेस्ट, फिर ट्रू, फिर इफ देंगे, फिर यहाँ लॉजिकल टेस्ट, फिर ट्रू, फिर यहाँ पर ना क्या दे देंगे, इफ देंगे। तो इस तरह से ना क्या चलेगा, निरंतर चलता रहेगा। यहाँ पर ना मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, नेस्टेड इफ बोला जाता है। लेकिन अब इतना इफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने एक्सेल में अब क्या आ चुका है, इफ्स। इस इफ्स के आ जाने से इस इफ पर इतना हमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये देखिएगा, ये दोनों इफ के बारे में हम लोगों ने क्या किया, परिचय दिया। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ना अगर आप सोचेंगे कि जो इफ्स है उसका लिमिट ना 2003 वाले वर्जन में कितने होते थे, केवल 7 लगा सकते थे इस जगह पर, और 2007 से प्लस वर्जन से ना 64 लगा सकते हैं। लेकिन ऐसी ना कभी हम लोगों को क्या है, जरूरत नहीं पड़ती है ना कि जिसमें ना 64 की जरूरत हो। बहुत सारे लॉजिक आ गए हैं जो इसको रिड्यूस कर देते हैं। इफ यहाँ पर बोलते हैं ना नेस्टेड इफ लिमिट, समझ में आ रहा है ना? नहीं नहीं, खाली ये आएगा आपका ऑफिस 365 से, और 2019 में भी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, समरी शीट पर आते हैं। अरे मैं आप ही लोग से पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ जी। हाँ ना, बता दीजिएगा। यस सर, यस सर, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पर हम लोग आते हैं ना नॉर्मल इफ पर। देखिए कितना सारा उदाहरण देते हैं। ठीक है, और आपका ना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे ना यहाँ पर क्या दिया है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने मंथ दे दिया गया, यहाँ जैन फेब मार्च दे दिए गए। ठीक है, यहाँ से लेकर के और ये नीचे तक डेटा पर आ गए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, सेल्स में ये यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, यहाँ प्रॉफिट और लॉस निकालना है। ठीक, क्या दे दिए गए, सेल्स दे दिए गए। अच्छा रेंट बिटवीन में यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, 500, और यहाँ पर क्या दे दिया गया, 500, और यहाँ क्लिक कर दिया गया ना। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव में भी है और निगेटिव में भी वैल्यू है। कॉपी करके और यहाँ पर क्या निकालना है, लॉस, और क्या निकालना है, प्रॉफिट। अब देखिए यहीं पर नॉर्मल इफ लगाएंगे और ये दे देंगे ना, तो नॉर्मल इफ और ये दे देंगे। अगर ये क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तब तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आप ही लोग बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम मैं इनिशियल स्टेज से लेकर चल रहा हूँ। कम से कम मिनिमम नहीं तो ना 60-70 तरीके का ईट तो पढ़ ही लेंगे, सब मिला जुला करके। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल ना 2 पर चले आते हैं। अच्छा यहीं पर ना एक क्या दिया हुआ है, यहाँ मार्क्स दिया हुआ है, समझिएगा। और यहाँ 1 से लेकर के 100 तक दिए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पर कॉपी कर देंगे और ये दे देंगे, यहाँ पर हम लोग रिजल्ट दे दिए। अच्छा देखिए यही इफ लगा रहे हैं, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। तो ये क्या हो गया, पास। अदरवाइज यहाँ पर क्या हो गया, फेल। देखिए यहीं पर पास फेल का रिजल्ट आ जा रहा है ना। अच्छा अब ऐसे ही ना, ज्यादा तेजी से नहीं ना कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे ना, देखिएगा यहाँ पर नंबर दे दिया गया कोई, और यहाँ रेंज बिटवीन दे दिया गया, और 1 से लेकर के क्या दे दिया गया, 100 तक दे दिया गया। अब इसमें से जानते हैं किस तरह से निकालना है हम लोग को? इसमें से ना हमें ओड इवन निकालनी है। यहाँ पर क्या दे देंगे ना, ओड, और यहाँ इवन निकालनी है। कौन ओड है कौन इवन है, तो बताइए कैसे निकालेंगे? यहाँ इफ लगाएंगे और यहाँ इज ओड दे देंगे। ये दे रहे हैं ना, ये अगर ओड है तो यहाँ पर क्या हो जाए, ओड लिखा जाए, और नहीं तो यहाँ पर इवन लिखा जाए। तो देख रहे हैं ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा इसका ना और भी लॉजिकल यूज बताएंगे। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल दे दिए गए और यहाँ पर ना 4 दे दिया गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं ना,
ठीक है, इसमें हम लोग चले आएंगे और ये दे दिया गया, यहाँ पर ना ये डेट दे दिए गए और ये रेंट बिटवीन दे दिए गए। डेट में तो ऐसे तो नहीं है, मैं और दूसरा उदाहरण निकाल लेते हैं। मैसेज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कॉलिंग रात में ही बोलिए, से बात नहीं की। नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं है, आज तो मिलेगा। उनका नंबर है, वरना क्लास नहीं होती। हम्म। ठीक है, देखिएगा ना, यहाँ पर ना मैं उदाहरण यहाँ पर निकालता हूँ। दे दिए गए और इवन नंबर दे दिए, दे दिएगा ना, ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दे देंगे, रिमार्क यहाँ पर, ये वैलिड फॉर वुड। हाँ, तो यहाँ पर ये दे दिया गया ना, ये एज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो, तो ये क्या हो जाएंगे, वैलिड फॉर वुड। और यहाँ पर ना एक एजिंग वाला बता रहा हूँ, यहाँ पर ना ये देखिए, यहाँ पर आ गए। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक और उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ, और यहाँ पर ना ये सब बताने के बाद तब इफ कंडीशन के क्विज पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ना ये डेटा है, ये डेटा दिया हुआ है ना, इस डेटा में हम लोग को ना लगाना है लॉजिक। यहाँ पर ना क्या लॉजिक लगानी है ना, कि देखिए यहाँ पर ना एजिंग निकालनी है। अच्छा, एजिंग कैसे निकालनी है, कि ये कोई हार्डवेयर है, जैसे अगर ये रिटर्न हो गया है तब तो इसका एजिंग किससे निकाले, जो रिटर्न जिस डेट को हमारे पास आया है उस डेट का निकाले। अगर रिटर्न नहीं है तो इसकी एजिंग परचेज डेट से निकाले। तो इसमें देखिएगा हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर इफ दे देंगे और ए सेल दे देंगे, ये वाला दे दिया गया ना। अगर ये क्या है, ब्लैंक है, ये ब्लैंक का सिंबल हुआ, तो क्या हो जाएगा कि टुडे और माइनस किससे निकालेगा, परचेज डेट से निकालेगा अगर ब्लैंक है तो। अच्छा नहीं, तो टुडे और माइनस किससे निकालेगा, रिटर्न डेट से निकालेगा। और इंटर करेंगे ना यहाँ पर, तो ये देख रहे हैं, ये ऐसे निकाल रहा है, क्या रहा है ना। देखिए, ये मैं ऐसे समझाता एक हूँ बार कि वो कोई मान, समझाइए। हाँ एक बार और समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी ने 100 लैपटॉप ही खरीदे। ठीक है, 100 लैपटॉप खरीदे। आप एक साल के बाद देख रहे हैं ना कि स्टॉक में, स्टोर में कितना लैपटॉप बचा है। तो देखिए स्टॉक में कैसे लैपटॉप होंगे, एक तो होंगे कि जो हमने 100 खरीदे थे उसमें से कुछ यूज ही ना हुए हों। अच्छा, ये कैसे होंगे कि जो यूज हुए होंगे, बंदे ने रिजाइन दे दिया, ये छोड़ के चला गया तो रिटर्न ला के दिया होगा। तो अब जब हम एजिंग निकालेंगे, आप ही बताइए कि कितने दिन से स्टॉक में है, तो जो रिटर्न लैपटॉप आया उसकी भी एजिंग हम जब से खरीदा गया था तब से निकालेंगे, नहीं ना। वो जब से रिटर्न स्टोर में आया है तब से उसकी एजिंग निकाली जाएगी। और जो नया है, परचेज है, जो कभी यूज ही नहीं हुआ, उसकी तो एजिंग जब से वो रखा हुआ है तब से निकाला जाएगा। तो यहाँ पर तो यही तो किया गया।
कि देखिए अगर रिटर्न डेट मतलब ये वाला लैपटॉप क्या है यूज ही नहीं हुआ है, तो इसकी एजिंग कब से निकाली जाएगी कि इसका जो जब से परचेज डेट है तब से निकाली जा रही है। अच्छा, और इसकी एजिंग जो रिटर्न हो गया है, तो अब ये 2022 में खरीदा गया था और 6 मार्च को रिटर्न हुआ है, तो इसकी एजिंग कब से निकाली जाएगी 6 मार्च। बस यही तो दिया गया है कि अगर रिटर्न डेट ब्लैंक है तो परचेज डेट में से माइनस हो जाए, और अगर रिटर्न डेट है तो उसमें से माइनस हो जाए। हाँ, इतना दिन हो गए, इतने दिन हो गए। हेलो अंसारी सर, जी उसमें जो आपने वैलिड फॉर वोट वाला आपने बताया हुआ था, अगर जैसे उसमें न्यूमेरिक के साथ साथ ईयर भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट में ईयर भी लिखा है, तो तब भी काम कर ये जाएगा मैंने सर ये? किस तरह से, एक उदाहरण बताइए आप। जैसे 34 उसके साथ में ईयर भी लिखा हुआ है। मेरे को समझ में नहीं है 34 अब ईयर कैसे लिखा होगा, वो तो उसका टेक्स्ट टोटल ना, में टोटल एज है, ऐसा डेटा आता है कहीं? नहीं, अगर उसके साथ टेक्स्ट लगा हुआ है सर, मान लीजिए 34 ईयर लिखा हुआ है या वाई लिखा है तो। अच्छा, आप ऐसे बोल रहे हैं, हाँ ये ऐसे दिया हुआ है, यस सर। अभी भी तो ये 34 ईयर से निकाल ही तो रहा है। तब नहीं निकाल, ग्रेटर देन 18 दे रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं है, ईयर लिखा है ना, एक ऐसा डेटा हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, और मैं यहाँ पर अलग से बता देता हूँ यहाँ पर। और मान लीजिए इसके साथ हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, ईयर जोड़ दिए, ये ना कह रहे हैं। यस सर। तो देखिए एकदम यही लॉजिक लगेगा। यहाँ पर ना फंक्शन है कौन सा, यहाँ टेक्स्ट बिफोर, और यहाँ पर करके क्या दे देंगे, ये दे देंगे यहाँ पे। देखिए सबका एज आ गया ना। अच्छा, इसमें हम लोग पढ़े ना, डैश डैश लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, हो गया ना। और अब जो फॉर्मूला लगा रहे थे ना वो लगा देंगे, इफ अगर ए वाली वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, यहाँ पर वैलिड फॉर वोट, अदरवाइज यहाँ इनवैलिड फॉर वोट। हो गया ना। अब देखिए ये 23 ये है ना, इसको 23 ईयर कर रहे हैं, तो देखिए चेंज हो जाना चाहिए। तो देखिए ये जानते क्यों ऐसा हो रहा है, ये फॉर्मूला। अच्छा, नहीं 23 किए हैं तो ये वैलिड फॉर वोट होना चाहिए ना। अच्छा 33 से दिए, पासिंग सही मार्क्स सही दे दिए कर जी। दिया। हाँ सही दे दिया, अब सही हो गया, यहाँ रिमार्क दे दिए। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है, अब देखिएगा, ये मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना जिसमें बंदे थोक भाव में रिजेक्ट होते थे। ठीक है, ये देखिए अब क्विज नंबर 1 दिया गया है। पहले ना वार्म अप था, पहले आपको थोड़ा बहुत इफ का लॉजिक बताया गया। ऐसे नहीं है ना कि निहत्थे पर वार कर दिया जाए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ आपको ना इफ के 5-6 एग्जाम्पल बताए गए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। अब उसके बाद आते हैं ना हम लोग, इम्तिहान की घड़ी है। ठीक है, और इसमें जानते हैं क्या पूछता था वो, यहाँ पर ना स्टूडेंट का नाम दिया जाता था। ठीक है, जैसे राज दे दिया गया, सनी दे दिया गया, वरुण दे दिया गया, राम दे दिया गया, यहाँ दीपक दे दिया गया, कमल दे दिया गया, और ऐसे। अच्छा, उनके मार्क्स होते थे, लाइक जैसे फिजिक्स के मार्क्स हैं, किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं, या मैथ के हैं, या इंग्लिश के हैं, और या हिंदी के हैं। बस मैं आपको इतना बताते चलता हूँ कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 33 मार्क्स आएगा तभी वो पास घोषित होगा। ठीक है, तो देखिएगा ना यहाँ पर रेंज बिटवीन पर चले आए, 1 से लेकर के 100 तक चले आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके और ये दे दिया गया। ठीक है,
ये संयोग नहीं है। मैंने जानबूझ करके यहाँ पर क्या किया, बनाया इस तरह से, यहाँ पर ना 45। अच्छा, यहाँ पर जानते हैं क्या निकालना है, ये कम से कम 3 तरीकों से निकल सकता है। और यहाँ पर खाली इफ लगाना है, हम लोग नॉर्मल खाली इफ पढ़े हैं, ये नहीं कि 3 इफ 4 इफ लगाए। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ रन कर दिया गया, और यहाँ पर और यहाँ पर देना है ना, रिजल्ट देनी है। अच्छा, रिजल्ट में हम लोग को क्या निकालना है कि पास अगर फेल। सारे सब्जेक्ट में पास है तो ही पास आए, और नहीं तो फेल आ जाए। आपको एक से ज्यादा इफ नहीं लगानी है। और ये काम करने के तरीके जानते हैं कितने हैं, 3 है मिनिमम। 3 तरीकों से एक कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप क्या करें, एक ही तरीके कम से कम बताएं कैसे करेंगे। ये ले लिया और सेल रेंज पूरा ले लेंगे और ग्रेटर देन क्या कर देंगे, 33। तो 33 रिजल्ट क्या है, पास और जो आएगा उसको देख करके आप क्या हो जाएंगे, उधर। फेल। देखिए ये गलत आ रहा है, ये तो आएगा ही नहीं, तो सारे सेल में एक तो आएगा नहीं, ये तो एक ही सेल में आएगा। ठीक, इसमें केवल ना 2 ही पास है, ये किसमें पास है बंदा, और एक नीचे वाले में पास है। हितेश भी पास है। यही निकालना है हम लोगों को, ये तो सबका निकाल रहा है। आप पास फेल करें तो उसमें कंपार्टमेंट का घुसा दे रहे हैं, जो है वो तो आ नहीं रहा है। इनका जरूर आया होगा कंपार्टमेंट, इसलिए ना इनको अनुभव है। हाँ, एक मेरे गांव में मतलब मेरे मेरे पापा के मित्र हैं, मतलब टीचर है, शिक्षक है, तो हमने उनसे पढ़ा भी है, बड़ी ब्रिलियंट मैंने वो थे अंकल जी। तो उनके मतलब ना छोटे भाई थे, तो अभी हम लोग को थोड़ा बहुत मतलब होश था, तो वो मतलब अब मान लीजिए कि टीचर के भाई हैं, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत धन संपत्ति सब कुछ था। तो उनको ना बिहार में तो जानते ही हैं, बहुत ज्यादा चीट से एग्जाम उनके दौर में और होता था। ठीक है, तो वो घर के मतलब एक युवराज टाइप के थे उस परिवार में। ठीक है, तो उनको ना एग्जामिनेशन दिलवाने के लिए मतलब समझ जाइए कि इतने लोग चीट कराने के लिए भेजे गए थे। ठीक है, कि उनको इतना चीट दिया गया था लिखने के लिए, नकल कॉपी ओपी, कि उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया था। और दूसरे बंदे जिनके गार्जियन नहीं थे चीट कराने आए, इनके फाड़े हुए पेपर उठा करके लिखे थे, तो फर्स्ट डिवीजन आ गए थे, और ये सारे सब्जेक्ट में फेल हुए थे। तो उस समय कहा गया था कि मतलब इनको इस धरती पर कोई पास करा दे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उनके फाड़े हुए कागजों को उठा करके लिखा जिन्होंने, वो पास हो गए, और वो सब सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, बताइए क्या लॉजिक होगा, बस सोचना है दिमाग से, यही तो चीज है। इसी के लिए मैं उस समय से वेट कर रहा था कि यहाँ पर आएंगे तो हम लोग लॉजिक बनाएंगे, जबरदस्त वाला लॉजिक। इसमें ब्लैंक वाला लॉजिक लगा देंगे। अरे ये तो क्वेश्चन, इसका मतलब आपने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन पढ़े हैं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्या है कि आप अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो बताइए फेल हो गए कि नहीं। अब इसमें क्या समझने की, तो हम लोग को सबसे जुड़ा हुआ है। ये तो अगर पास हो जाए यहाँ तक तो जानते ही होंगे। तो फिर तो अलग अलग सबका निकालना पड़ता। अब अलग अलग निकालना नहीं है, एक ही निकालना है। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि आप लोग थोड़ा सा ना, जो भगवान ने दिमाग दिया है उसका सही दिशा में सदुपयोग करें, सोचे। लॉजिकल तो यही है।
हाँ? तो उसमें अलग अलग कॉलम का हमें वो लगाना लगाना पड़ेगा पड़ेगा 33 से 33 से ऊपर होने ऊपर चाहिए होने मार्क्स। चाहिए मार्क्स। तो वो तो लगा करके देख लिए कहाँ आया। नहीं, एंड और हमने बताया नहीं है तो किस मुंह से पूछूं मैं। सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 165 होगा शायद, रेंज सेलेक्ट करके। 165 कैसे? सर तो वो तो 33 बोल रहा हूँ, इंटू 5 तो वो सबसे 33 लो लेवल का लॉजिक है। टोटल क्यों करेंगे? मान लीजिए उसको 4 सब्जेक्ट में क्या आ गया, 999 नंबर आ गया, और एक सब्जेक्ट में 1 नंबर आ गया, तो उस हिसाब से तो पास हुआ। सर इफ लगा के सारी रेंज सेलेक्ट करेंगे, जैसे राज की है पर्टिकुलर, उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और हिंदी की सारी रेंज सेलेक्ट करके और कॉमा करके इज ग्रेटर देन कॉमा 33 करके होगा नहीं तो होता, पास। रेंज जब भी सेलेक्ट होता है ना तो उसी के साथ ग्रेटर देन लेस देन होता है। और वो अभी हम लोगों ने करके देख लिया, जो आप बता रहे हैं ना वो करके देखा जा चुका है। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, विद्या माई की कसम खा के कह रहा हूँ कि जितने लोग क्लास ले रहे हैं ना, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये पता नहीं है। अब इससे बड़ी बात देखिए, सर इसमें 2 तरह से हो सकता है वैसे, एक तो नेस्टेड लगा देंगे तब भी हो जाएगा सर। देखिए अलग सबसे अलग बड़ी अलग बात ना, अलग सबसे बड़ी बात कि नेस्टेड इफ लगाना ही नहीं है हमें। तो सर सम प्रोडक्ट लगा के इसमें इफ लगाएंगे। सम प्रोडक्ट में क्या करेंगे आप लोग सोचिए, और मैं 1 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए, ठीक है? सोचिए और देखिए, जब मैं बताऊंगा तो कहेंगे अरे साला ये तो मुझे पता ही था, ये पता ही था। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कसम खा करके बोला हूँ, तो इसका मतलब ना आप जानते हैं तभी मैं बोला हूँ। और जितना मैं एग्जांपल दूंगा ना, कोई भी ऐसा नहीं है जो आप जानते नहीं है और पढ़े नहीं है। अब सोचिए, एकदम यही तो चीज होती है ना कि हमें लॉजिक कैसे डेवलप करनी है, यही ट्रेनिंग सिखाती है। मैं दे रहा हूँ। एवरेज है सर। सर इसमें अंसारी सर, सर
हेलो सर, बोल नहीं रही है, आवाज मुझे ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है किसी की। ठीक। सर की आवाज नहीं आ रही किसी की। सर हैं क्लास आप में? आप बताइए आप लोग, सर आया इसमें कोई सोल्यूशन सर मिला? एवरेज लगाएंगे। एवरेज से तो जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। सर सिंगल इसमें सिंगल इफ लगाना है या लेस देन मल्टीपल इफ अगर लगा सकते हैं? एक्सक्यूज मी सिंगल इफ जी बताइए। सर, अगर इसमें लेस देन 33 फेल कर देंगे सर, वो एक में हो या सारे सब्जेक्ट में, तो क्या फर्क नहीं तो पड़ता है भी सर? नहीं आएगा, वही ग्रेटर देन इक्वल टू 33 किया गया ना, तो वही ऐसा ही रिजल्ट लेस देन 33 का भी होगा। इसका मतलब इतना देर समय देने के बावजूद भी कोई भी रिजल्ट के आसपास तक नहीं पहुंचा। सो कर्ली देखिए मेरे ब्रैकेट से साथ भी होगा ना? फॉर्मेटिंग सेल्स में मैं तो जाके ये रूल कह रहा लगा हूँ ना, देंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह का मार्क्स तो अपने आप पर लिख ही लीजिए, और जो जो कह रहे हैं उसे लगा के देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एक्सेल तो कोई मेरे बाबूजी के घर का है नहीं, जो आप में आ रहा होगा वही आएगा। देखिए इसका ना मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने किसी ने भी नहीं सोचा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, मिनिमम फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, ये मिनिमम। ये बताइए आप लोगों में कौन ऐसे हैं जिनको मिनिमम नहीं पता है? पता है ना? अब देखिएगा लॉजिक, यहाँ मिनिमम लगा दिए। अगर इसमें मिनिमम वैल्यू 33 से नीचे है, कोई भी मिनिमम वैल्यू अगर 33 से नीचे है, इसका मतलब क्या है? फेल है। अच्छा, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर दे दिया गया ना कि अगर मिनिमम वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 33 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फेल। अदरवाइज क्या हो जाएगा? पास। यहाँ पर क्लिक करके लेस देन होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे। देखिए जो पास हुआ है उसी के सामने पास आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? अगर ये बताइए मिनिमम किसको नहीं पता, और आप मान लीजिए कि अभी लोग कह रहे थे कि हम एक एक करके इफ लगा देंगे। अभी तो मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर कोई 500 सेल हो तो हम 500 सेल में 500 बार इफ लगाएंगे, लेकिन मिनिमम से तो एक ही बार में हो जाएगा। अच्छा, अब इस हिसाब से आप यहाँ पर बताइए दूसरे में क्या लॉजिक लगेगा? जिन्होंने मैथ्स बोला ना, इस सदी का, इस पूरे 21वीं सदी का सबसे घटिया आंसर है। कैसे लगाएंगे मैथ्स? अगर इसमें 100 नंबर आ रहा है तो ये पास हो जाएगा, जबकि इसमें 11 भी आ रहे हैं, होगा? फिर यही जानते हैं लॉजिकल लोग ऐसे नहीं करते हैं, भीड़ की दिशा में नहीं जाते हैं, वो एक अपना यूनिक रास्ता बनाते हैं। अब मैं दोबारा कसम खा रहा हूं कि जो दूसरा ना, ये एग्जाम्पल है, ये अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा है और ये सबको पता है। कितना कसम खाऊंगी? ये बताइए
नहीं, यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर हम लोग काउंट इफ पढ़े हैं कि नहीं? इसमें से रेंज ले लेंगे। अब क्या ले रेंज लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अगर जिसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 5 टाइम्स आए, मतलब क्या है कि पांचों में 33 से ज्यादा मार्क्स है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ तक नीचे तक आ रहे हैं ना, देखिए 5 किस में आ रहे हैं, इसमें और इसमें आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर छोटा सा 50 ग्राम का ईफ नहीं लगा देंगे, ईफ, और यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा? अगर जिसमें भी क्या आ रहा है 5, वो क्या हो गया? पास। और जिसमें भी आ गया वो क्या हो गया? फिर और यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर चले आए, और यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर चले आ गया ना। अब मैं पूछूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे कि सम इफ लगा दीजिए। सर ऐसे सम प्रोडक्ट से भी हो जाएगा। हाँ? सम प्रोडक्ट। तो आप सम प्रोडक्ट में क्या बोले थे? सही बोल रहे हैं। इसमें क्या लगाएंगे? ई, और यहाँ पर क्या लगाएंगे? सम प्रोडक्ट, और यहाँ पर डैश डैश कर देंगे ना, और ये रेंज दे देंगे, और ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कर दिया गया। ठीक है, और ये कितना आंसर आ जाए? 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पास। 5 आएगा तो फेल होगा। अरे उतनी दूर से पकड़ा है चैनल। ये दे दिए, और यहाँ पर सर इसमें 5 का क्या लॉजिक है? 5 का लॉजिक है कि सारे सब्जेक्टों में क्या है? 33 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। काउंट करवा रहे हैं ना कि सर 33 लेकिन से इसमें ज्यादा तो मार्क्स। इसमें दूसरे वाला तो फेल जो है, अच्छा हाँ ये भी फेल है सर। आप गलत साबित 5 का करके दिखा नंबर ऑफ, दीजिए। सर यहाँ पे 5 जो दिया है नंबर ऑफ सब्जेक्ट दिए, हैं? 5 जो दिया है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट दिया है। नहीं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट होता तब तो इसमें भी 5 आता ना। नहीं सर 5 ही तो सब्जेक्ट है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। कह रहा हूँ अंसारी सर, हम अब 5 इसमें सब्जेक्ट है और पांचों के पांचों में आ रहा है। इसीलिए दिया ना 5 हमने वहां पे। अगर ये 6 यहाँ सब्जेक्ट होते तो हम 6 देते। हाँ, और यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ये 5 हमने उसी लिए दिया कि टोटल कितने हैं? 5 है। हाँ, इससे वही कह रहा मतलब हूँ ना, पांचों में 5 आ रहे हैं। अगर तो 6 हम होते लोगों तो को 6 क्या दे होगा? देते थे, यहाँ पे 5 की जी, जगह फिर। कह ठीक रहा हूँ है, अंसारी अब समझ सर, गए ना? अंसारी सर, हाँ हाँ, जी जी बोलिए। सर। अगर हमें ये करना हो, जैसे मान लीजिए जो पूरा बना हुआ है मार्क्स का, इसमें ऐसा फार्मूला लगाना हो कि फेल वाला जो है हाईलाइट हो जाए, तो कैसे होगा? ये तो बहुत बढ़िया से हो जाएगा, यहीं पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर, और यहाँ पेस्ट कर दिया जाएगा। ये तो हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे, लेकिन आपने पूछ दिया तो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या कर देंगे ना, क्विज दे देंगे और 2 दे देंगे। हमें इसमें क्या करना है ना, फेल को हाईलाइटेड करनी है, पूरा लाइन को हाईलाइटेड करनी है, या एक एक वैल्यू को करनी है? सिर्फ फेल वालों को सर? पूरा, मतलब मान लीजिए हाँ 11 पूरे। फेल है तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो यस सर, जाए, यस। ऐसे। तो ये तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पर इस सेल ले लेंगे, और इस सेल को लेस देन क्या कर दिए, अगर 33 है, ठीक है, बस इतना ही से हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर देंगे और ये दे दिए, होम पर चले आइए, मैंने जरूर पर यहाँ पर क्लिक कर दिए और ये दे दिया गया, जो मन करे कलर दे देंगे। ये अप्लाई करके देख रहे हैं, ये सारे फेल है ना? फेल। यस सर। हाँ, डायरेक्ट भी लिख। अच्छा देखिए, ये चीज में क्वेश्चन पूछा जाता था, और देखिए अभिषेक श्रीवास्तव से कौन क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें वो फेल हुआ था। यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर नंबर दे दिया गया,
ये नंबर ऐसे दे दिए गए ना, ठीक है, और इसमें से जानते हैं क्या निकालना है, मिसिंग नंबर निकालनी है कि कौन कौन नंबर मिस हो गए हैं। ये कैसे निकालेंगे हम लोग मिसिंग नंबर? ये देखिए, ये टोटल 20 तक का सीरीज लिखी गई है, लेकिन आप कितना रहा है 14। इसका मतलब इसमें कितने मिस हुए 6। वो 6 कौन है, ये उससे क्वेश्चन पूछा गया था। यही पर तो लॉजिक डेवलप होगी, खूब जानदार। ये भी मैं बताऊं, सब किसी को पता है, बस वही दिमाग है ना कि थोड़ा उसको ना इंस्टाग्राम से इधर लाइए, बस उधर रील्स में खो करके ना हम अपनी क्रिएटिविटी खो देंगे। मेरे को तो ना जानते हैं, जिस चीज में मेरा अपना खुद का परफॉर्मेंस नहीं रहता है ना, उस कवि सम्मेलन में भी मेरे जाने को मन नहीं करता है। मुझे लगता है मैं सुनूं जरूर, लेकिन उस तरह की एक्टिविटी मुझे भी करने का कभी सौभाग्य मिले। ठीक है, तो दूसरों का देखते कि कब तक जिएंगे। दर्शक तो बन बन करके इतना देर रह ही गए, कुछ कुछ हम लोग भी रंगमंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। सीक्वेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कोई जरूरत ही नहीं। इसमें पता है, उस इफ में तो हमने कहीं मिनिमम लगा रहे थे, कहीं काउंट इफ लगा रहे थे, कहीं सब प्रोडक्ट लगा रहे थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि इसमें वो भी नहीं लगेगा, इसमें खाली एक नॉर्मल 50 ग्राम की इफ से हो जाएगा। खाली आपका लॉजिक चाहिए बस। देखिए यहाँ पर करेंगे ना इफ, और ये बड़ा वाला नंबर है ना, इसमें से क्या करेंगे, इस वाले को माइनस करेंगे। देखिए नॉर्मल में क्या होता है, वेरिएंस 1 का होता है। अगर 1 का वेरिएंस है तब तो क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए, तब तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 का वेरिएंस है, अगर 1 से ज्यादा का, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर वाला है ना, इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। हो जाएगा ना? अच्छा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब बताइए, इसमें आप बताइए, इसमें क्या ऐसा चीज है कि आप माइनस नहीं जानते हैं, आप ग्रेटर देन लेस देन नहीं जानते हैं, है? और यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये देखिए ये 6 नंबर आ रहा है ना, इधर आएंगे तो देखिए टोटल 6 नंबर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। यही तो इसमें था। अब ये बताइए, ये तो 50 ग्राम का फॉर्मूला है। मजा आता है इस क्लास में लॉजिकल फंक्शन में। सर अगर ज्यादा नंबरों का गैप हो गया तो कैसे लगेगा? तब नेस्टेड इफ लगाएंगे। और अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, नॉर्मल इफ पढ़ रहे हैं। अगर 1 से ज्यादा गैप होगा तो क्या होगा, एक और इफ लग जाएगा। 2 गैप होगा तो 2-3 इफ लगेंगे। तो हम लोग उसके लिए पढ़ने वाले हैं कि नहीं, नेस्टेड इफ। तो मैं उस पे आऊंगा, आपके उस क्वेरी का आंसर भी मैं लेके आऊंगा। ठीक है, अभी तो हम लोग सिंगल सिंगल का है। मजेदार है ना? जी हम जी लोग क्लीन बोल्ड होते जा रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, ये पहला ऐसा बैच मिला ना जिसमें कम से कम एक बंदा भी नहीं बता पाया, और इतनी शिद्दत से देख रहे हैं, प्रोजेक्टर की तरफ कम और मेरे मुंह की तरफ ज्यादा देख रहे हैं। मैं क्या करूंगा, मैं लॉजिकल फंक्शन का पेड़ हूं, मेरे देखने से थोड़े आप लॉजिकल में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अच्छा ये देखिएगा, ये तो एक गरीब आदमी भी लगा देगा, ये नहीं लगा पाए तो और दुर्भाग्य। इसीलिए तो प्रैक्टिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, और मैं इसीलिए ना अब अपने आंखों के सामने प्रैक्टिस कराना है। अब ना जो लोग आ रहे हैं, समय निकाल करके ना यहीं पर बैठ करके ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अब 2-4 दिन में तो उधर जाने ही वाले हैं, तो वहां पर करते रहिएगा दिन भर बैठ के। अब जानते हैं इसमें क्या करना है, कि जो ये नाम का है ना वो यहाँ ही आ जाए। देखिए ऐसे लाना है, यहाँ पर है ना, ये देख रहे हैं, जिस नाम का है उसका यहाँ आ गया, ऐसे ला। मैं नीचे डिजायर्ड आउटपुट भी दे देता हूँ।
ठीक है, कैसे लगाएंगे, इसके क्या करेंगे, पहला कैरेक्टर उठा लिया जाएगा। उठाएंगे ना किस से, लेफ्ट से। पहले मैं दिखा दे रहा हूं, ये लेफ्ट करके और ये 1 दे देंगे तो देखिए सबका पहला कैरेक्टर आ गया ना, आ गया कि नहीं। अब इसको ऊपर वाले से ना तुलना करा देंगे। बस हाथ जोड़ के विनती है ना, इफ कंडीशन वाला ना बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये रिपोर्टिंग में ना सबसे इफ एक ऐसा फंक्शन है ना कि वी लुकअप एच लुकअप आपको पावर बीआई में नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको पाइथन में नहीं मिलेगा, आपको ना वीबीए मैक्रो में नहीं मिलेगा, आपको और भी जो टेबलू पढ़ेंगे, लेकिन दुनिया के कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़िए, चाहे कोई भी ना टूल्स उठाइए ना, उसमें इफ कंडीशन जरूर मिलेगा। आप जानते हैं ना, इफ के बिना कुछ भी अधूरा नहीं है। हम लोगों का देश भी जब बना ना, और अपना देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, तो जब यहाँ की संविधान बनाया गया तो पता है यहाँ पर भी इफ कंडीशन लगवाया गया। क्यों लगाया गया, जो एक सत्ता पक्ष होता है, जो सरकार में होता है, उसके कामों में इफ कंडीशन लगाने के लिए किसको बनाया गया, विपक्ष को। विपक्ष कहता है ना कि मतलब वो जो करते हैं उसका मतलब उसमें किंतु परंतु निकालने का काम, कि नहीं आप ऐसे कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है कि ना उसमें एक विपक्ष हो ताकि कुछ बोले। वो लालू यादव वाला कथा नहीं सुने हैं कि एक लालू यादव के कितने बच्चे हैं, 9 है। अब 2 और बढ़ा दिए क्या, नहीं 7 बेटी है, 2 बेटे हैं, ठीक, 2 ही दामाद थोड़े होंगे, 7 दामाद होंगे ना। तो जानते, सुनिए उसमें विपक्ष का क्या हुआ। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो रांची में उस समय बिहार और झारखंड एक ही में था, तो पता है जो फैमिली प्लानिंग वाला सम्मेलन था उसके उद्घाटन करने लालू यादव पहुंचे थे। तो पत्रकार पूछने लगे, सर आपको शर्म नहीं आती है, आपके बच्चे 9 है और आप यहाँ कहने आए कि हम दो हमारे दो। बोला बेवकूफ, पहले लॉजिक समझो। लॉजिक उन्होंने बताया कि 1990 में मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना, उससे पहले मैं क्या था, विपक्ष का नेता था। तो 1990 के बाद जो तेजस्वी यादव है ना, उनका जन्म जब राबड़ी देवी मतलब लालू यादव मुख्यमंत्री थे उसी समय हुई थी, चीफ मिनिस्टर के सचिवालय में जन्म। उससे पहले लालू यादव बोले कि 1990 के पहले मैं क्या था। तो सर आप विपक्ष के नेता थे, ये बताओ विपक्ष के नेता का काम क्या होता है, जो सरकार कहती है उसको उल्टा करना। तो सरकार क्या कर रही थी, हम दो हमारे दो, तो हमने क्या किया, हम दो हमारे 8 कर दिए। अब जब हम सत्ता में आए तो उसके बाद तो मेरा एक ही बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं ना, तो देखिएगा यहाँ पर क्या दे देंगे, इक्वल टू ऊपर वाला दे दिया जाएगा, ये दे देंगे ना। अच्छा आप बताइए, ऊपर वाला सेल ले रहे हैं तो ये 4 कितना बार प्रेस करेंगे, 2 बार। आज ऑनलाइन वाले बड़े सुस्त दिख रहे हैं, क्या हो गया, रात के ज्यादा आईपीएल मैच देख लिए हैं। आईपीएल नहीं हो रहा, आईपीएल तो चल ही नहीं रहा सर। एशिया कप वो भी तो अब अपनी टीम फाइनल में चली गई, तो अब क्या टेंशन। अरे उस दिन तो मजे किरकिरा हो गया, उन लोगों ने ऐसे ही हाथ खड़े कर दिए, और लौट करके आते तो मजा आता ना। अब इंडिया पाकिस्तान के मैच में मजा नहीं आता है, और वो बेचारे अब शरीफ हो गए हैं, शरीफों से मजा नहीं आता है। अब अपने यहाँ भी ना नहीं रहे ना वैसे बंद, हरभजन सिंह नहीं रहा। ठीक है, तो देखिएगा ना यहाँ पर आ जाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाए। यहाँ पर A4 कितना बार प्रेस करेंगे, 3 बार। और यहाँ पर ना ब्लैंक कर देगा। देखिएगा यहाँ पर आ गए ना, पूरा लॉजिक का खेल है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आ जाए, आ रहा है कि नहीं। अच्छा यहाँ पर आते हैं और एक ये आते हैं यहाँ पर 5 पर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी लॉजिक का खेल है। सर ये जो आपने अभी बताया इसका यूज कहाँ होता है वैसे? इसका यूज होता है ना जब अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई चीज सजानी हो, ठीक है। इसके जानते हैं क्या यूज होता है, मान लीजिए कि इस तरह की चीजों पर
सर हमारा दिमाग क्यों नहीं लगाता ऐसे लॉजिक? नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग भी आ जाएगा। देखिए इसकी जरूरत कहाँ पर पड़ेगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ना प्रोडक्ट दिया हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम दिया है, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया, उसकी कैटेगरी बना दी, ठीक है। कि मान लीजिए कि यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर लैपटॉप डेस्कटॉप के बहुत सारे तो मॉडल दिए हुए हैं, आपने यहाँ पर क्या दे दिया, लैपटॉप या डेस्कटॉप या कुछ भी दे दिया गया, ठीक है। आप ये करेंगे कि जो भी इस वाले से इसका मैच करे, क्या हो जाए वो इसमें, मतलब एक नहीं होता है, सीक्वेंस वाइज लेकर के आना प्रॉपर में। एक एक है ना, एक डेटा ऐसे पड़ा हुआ है मिक्स करके, और एक यहाँ पर क्या होता है, सेग्रीगेट हो जा रहा है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आपको ढूंढने में समझने में आसानी होगी, ज्यादा इजी रहेगा। आपका भी होगा। आप ये भी तो देखिए कि आपसे तो ज्यादा मैं उम्र में बड़ा हूं ना, आपसे ज्यादा हमने ये दुनिया देखी है, तो आपको तो पहले ही से तैयार किया जा रहा है। आप भी जब आएंगे तो मेरे से ज्यादा चीता निकलेंगे। सर आपके मुकाबले तो 100 ग्राम भी नहीं लगा पाते हम। अरे लगाएंगे, धीरे धीरे लगाएंगे, कोई बात नहीं। दिल डूबा कश्ती डूबी। सर आपकी आवाज में एकदम खान सर जैसी है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। यहाँ पर आते हैं, देखिएगा ना, ये राज वो उतना बड़े लोग नहीं है हम लोग, बस हम आप लोगों से जुड़े हैं, आपका भला हो जाए बस, मुझे दुनिया में इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये सर वो एक बंदों का ना जब जॉब लगता है ना, पढ़ा तो समझिए ना कि मुझे उसी समय लगता है ना कि मेरी मेहनत में सफल हो गई। बहुत बहुत परेशान बंदे आते हैं, बहुत ज्यादा। एक एक बंदे कल आए हुए थे, 2 बंदे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 8 साल से जॉब कर रहे हैं, और वो ना ऐसे आए हुए थे, बोल रहे थे कि सर ना, दिखा रहे थे अपना कार्ड, दिखा रहे थे कि सर देखिए हम क्या है, इंजीनियर हैं। हमारे लुक से, चेहरे से कोई लग रहा है ना कि गैरेज में काम करके आ रहे हैं। ये इंजीनियरिंग हमने की है 4 साल मैकेनिकल में। बोल रहा है कि सर हम उब चुके हैं इस प्रोफाइल से, तो हम ऐसे हो चुके हैं ना कि लग रहा है कि मतलब घर पर जाते ही इतना चिड़चिड़ापन हो गया है कि बच्चों को डांटते हैं, वाइफ को बोल देते हैं, घर के लोग कहते हैं यार तेरे को हम लोग इंजीनियर बनाए तो गाली गलौज करता रहता है घर में। बोले हमें सुकून वाली जॉब चाहिए, घर पर इत्मीनान वाली। बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा परेशान। बोलते सर इस प्रोफाइल में आप हमारा करा दीजिए। अब बताइए कितना चैलेंजिंग टास्क है, 8 साल मैकेनिकल में जॉब करके, उनको कंप्यूटर का एक्सपीरियंस भी नहीं है। बहुत कितनी कितनी कठिन जर्नी है, लेकिन उनको और होपलेस कर दिया जाए और यहाँ से भेज, भले देखिए करना नहीं करना अलग बात, एक किसी का हिम्मत बढ़ा देने से ना, करना तो कुछ ऐसे ऐसे लड़कों का ना सिलेक्शन जब होता है तो उनको लगता है ना कि मैं ज्वाइन करूंगा वहां पर, तो कहीं मेरा वहां नौकरी पुरानी भी चली जाएगी और नहीं भी चली जाएगी। उस समय कहता मेरे ऊपर आपको विश्वास है ना, आप मेरे ऊपर विश्वास करके ज्वाइन कीजिए, अगर वहां कुछ भी ऊंच नीच होता है तो मैं आपकी जॉब कराऊंगा। तो बोलते ठीक है सर ना, आप कहते हैं, पता है आज तक मेरे पास कोई रिटर्न केस नहीं आया, वो ज्वाइन किए, खूब अच्छा काम भी किए, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो छोड़ दिए हो, उनका ये हो गया हो, ऐसा नहीं होता है। आदमी दिल से करेगा तो भगवान भी तो कहीं बैठ के देख रहा है ना, इतना निर्दयी नहीं है कि ना मतलब हमारे साथ अन्याय ही हमेशा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ना इफ दे दिया गया। मैं आप लोगों को पहले बताना भूल गया, ये मैं बता रहा था कि ये जानते हैं कैसा डेटा है, ये रिजाइन का डेट है, ये भी डेट ही है, देख लीजिएगा ऊपर डेट ही है, ये डेट ही दिया गया है। तो अगर मान लीजिए कि राजीव ने 1 जनवरी को रिजाइन दिया है, 1 जनवरी को तो प्रेजेंट होगा, 2 जनवरी से उसकी रिजाइन काउंट होगी कि नहीं, तो देखिएगा। और अगर 1 जनवरी को रिजाइन दिया है, 1 जनवरी में क्या है, पी आए, और 2 जनवरी 3 जनवरी को क्या जाए, आर आ जाए, मतलब तो रिजाइन हो गया है। यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इफ दे दिए और ए दे दिया गया, यहाँ पर ना ए फॉर 1 2 3 दे दिया गया, और लेस देन इक्वल टू दे दिए गए। अगर लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, किससे लेस देन इक्वल टू है, उल्टा हमने दे दिया, हमें ये देना चाहिए। अच्छा बताइए यहाँ पर ये 4 कितना बार प्रेस करेंगे, खाली सीरीज का खेल है, 3 बार। और यहाँ पर कितना बार करेंगे, 3 बार। आप क्या नहीं बोल रहे हैं, ये लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आपके, अभी बोलिए।
कैसे मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है? सही बोलेंगे तभी तो। यहाँ पर क्या देंगे? अच्छा ये बताएंगे, पी देंगे कि आर देंगे? पी। सही सही, आर देंगे। अब बताइए क्या देंगे, बताइए। सर लेस देन है तो पी देंगे सर। नहीं नहीं, ये बताइए क्या देंगे? बोले दो ही तो बताना है, पी है चाहे आर। इसमें इतना क्या सोचना है? पी देंगे। ऐसे ही ना अपने बातों पर ना जो लॉजिक है वो अडिग रहना है। बात में कितना भी बोलूं ना, आप अपनी बातों पर रहिए। आप समझ रहे हैं इसका मतलब सही से, भले बोल नहीं रहे हैं लेकिन समझ रहे हैं। और यहाँ पर क्लिक करके ये गलत हो गया है। ये वाला गलत हो गया था। अब क्लिक करेंगे ना, अब देखिए कंट्रोल आर से आ रहा है ना, एकदम सही आया है। ठीक है ना? तो देखिएगा हम लोगों ने कहां तक चले आए, मतलब एग्जाम्पल ज्यादा पढ़े लेकिन यहाँ तक चले आए। अब मैं केवल इतना का होम टास्क देता हूँ जितना पढ़ाए हैं, और फिर परसों की क्लास में ना ये पढ़ेंगे हम। ठीक है? ऊपर के 5 होंगे। सम प्रोडक्ट ना ओड इवन के काम के लिए नहीं यूज होता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ना वो इस काम में नहीं यूज होगा। वो तो लास्ट में कैलकुलेशन करेगा ना, वोड इवन में हमें कैलकुलेशन करना ही नहीं। आपको ऐसा करना हो ना कि खाली वोड वाले का सम करना हो, चाहे खाली इवन वाले का सम करना हो, तो सम प्रोडक्ट। और अगर आपको काउंट चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर सम प्रोडक्ट दे दिया गया, ठीक है, यहाँ डैश डैश दे दिया गया, इज ओड दे दिया गया। अच्छा अब ये चाहते हैं ना कि ये ओड कितने हैं, तो देखिए इसमें नहीं आ रहा है। इसके लिए आप कैसे लगाएंगे? सम प्रोडक्ट दे देंगे, डैश डैश दे देंगे, और यहाँ मोड दे दिया जाता है। मोड में ना ये रेंज दे दिया गया, और डिवाइड किसे दे दिया गया? 2 से, और इक्वल टू 0 आएंगे तो ये क्या हुआ? ये इवन हुए। और अगर यहाँ पर 1 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ओड आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इवन कितना आना चाहिए, 32 आनी चाहिए ना। यहाँ पर क्लिक करके और आंसर दे देंगे, क्लिक करके देखिए 32 आ रहा है। और इवन देखिए ओड कितना आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके ओड दे दिए, वो 24 आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम लोग क्लिक करके और यहाँ पर 1 देंगे तो देखिए 24 आ रहे हैं। तो ओड इवन जो आप कह रहे थे ऐसे लगेगा इसको। हाँ, सर अगर इस एक और इवन लगा देंगे। रिकॉर्ड से भी हो जाएगा? हाँ? सर एमओडी मतलब मोड होता है ना, जैसे रिमाइंडर होता है, जैसे 2 दिया गया ना, और यहाँ पर क्या दे देते हैं? 5 दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2, और नीचे क्या दे दिए? 4 दे दिए। तो ये नीचे यहाँ पर नहीं आया, ये रिमाइंडर नहीं आता। एक बिहार में इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। उसी को मोड के थ्रू यही निकाला गया। जब हम लोग मोड लगाते हैं ना तो यहाँ पर यही रिजल्ट आता है। अगर यही बताइए यहाँ पर 4 लगा देते तो नीचे 0 आ जाता ना। तो मोड का रिजल्ट हमेशा क्या आता है? या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। हम लोग उसी 1 को कन्वर्ट कर लेते हैं किससे? ओड से। और 0 को कन्वर्ट कर लेते हैं किससे? इवन से। ठीक है ना? नहीं, अगर नहीं समझ में आया हो तो देखिए यहाँ पर मोड दे दिए गए ना, और यहाँ पर 2 दे दिए गए तो देखिए 0 आ रहा है ना। अगर ए पर 23 दे दिए तो देखिए 1 आ रहा है ना। ये हमारा इवन हुआ ना, ये हमारा ओड हुआ ना। ये तो मैथ में पढ़े ही है हम लोग। ठीक है, तो पहले इतना ही को प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे करेंगे? इसको डिलीट कर देंगे बिना देखे हुए। हाँ, और तब ना अपने से लगाएंगे। जब तक अपने से नहीं लगाएंगे ना, अपने प्रति जब तक निर्मम नहीं होंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं। ठीक है, ये सारा ना, क्योंकि आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन था तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा लेट में भी हो गया था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्लास हम लोग कंप्लीट, अब एकदम धार ना, तब तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं भेजवा देता हूँ।
है, मैं सेव कर दे रहा हूँ क्लास। इसमें हम लोगों ने क्या किया है ना कि इससे पहले कैलकुलेशन जो एग्रीगेट फंक्शन होता है ना वही पढ़े हैं। काउंट, काउंट इफ, सम इफ, सम एग्रीगेट फंक्शन अलग क्लास। आज से हम लोग का लॉजिकल फंक्शन, ये जो सम मैक्स मिनिमम एवरेज काउंट होता है ना यही। हाँ उसमें देखिएगा बेसिक वाले में चल रहा है, ऊपर की जो सबसे पहली लाइन होगी तो वही पढ़े हैं, एकदम बेसिक पे 0 लेवल पे है। अभी एडवांस तो आगे आएगा, एडवांस तो अपना आएगा मतलब समझिए 10 अक्टूबर के बाद आएगा, मतलब 10 या 5 अक्टूबर के बाद आ जाएगा। आए नहीं तो जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं कवर होंगे, अगर 3 महीने का है तो थोड़ा 5 दिन 10 दिन ज्यादा भी लग जाएगा। अब 3 महीने के लिए कोई लक्ष्मण रेखा की लकीर खींची गई है कि 3 महीने है तो 3 महीने होगा, 2-4-10 दिन पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा। अब बहुत सीरियस लग रहा है, शादीशुदा है क्या? हाँ ऑफिस 365 है मेरा। हाँ ऑफिस 365 है, एक बार दिखा दीजिएगा। ये लॉजिकल फंक्शन दे दिएगा ना, और आज कौन सा था? 13 सितंबर। ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ इसका होम टास्क, अभी भेज दे रहा हूँ, रुक जाइए बस थोड़ा सा। ये उस लैपटॉप में है, अभी मैं बोल के करवा देता हूँ। नहीं सारे तो आएंगे, सर वहाँ पे एक बार दिखा दीजिए। अंसारी सर जी आपने बात की सर वहाँ पे नहीं की? बात की, गए हुए थे उनको ना वो चाहिए था, मतलब उनको जैसे डैशबोर्ड वाला बंदा चाहिए। तो सर इंटरव्यू वगैरह भी नहीं हुआ क्या वहाँ पे? नहीं हुआ, उन्होंने क्वेश्चन भेजे थे और वो लड़का अच्छा। जाके क्वेश्चन कर दिया, तो एक उन्होंने क्या किया है ना कि वहां से ये यूट्यूब से वहां से कोई डैशबोर्ड प्रिंट आउट ले लिए हैं। अब वो बोल रहे हैं ना कि ऐसा ही हमें डैशबोर्ड वाला बंदा चाहिए। ओके हाँ सर वो तो है थोड़ा सा मतलब अलग से उनका वो है। चलो कोई नहीं सर, नहीं किसी और को भेजते हैं ना, भेज अब दीजिए आगे उसको से। ना डैशबोर्ड वाला प्रैक्टिस करा करके भेज देते हैं। हाँ सर वहाँ पे ना मतलब उन लोगों का ना कोई लॉजिक तो है नहीं, जो इंटरव्यू है ना उसको खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना है। अरे वही तो कह रहा हूँ, यूट्यूब से उसने गूगल से कोई डैशबोर्ड कॉपी पेस्ट कर लिया है, अब बोल रहा है हमें हाँ हाँ ऐसा ही चाहिए। अब वो हाँ हाँ लड़का कर। भेजा तो वो पता चला ना कि वो तो एक किसी चैनल वाले का है, मतलब कोई एक वेबसाइट है उसी पर वो डैशबोर्ड बना हुआ है, और ऊपर से उस डैशबोर्ड का डेटा वोटा सब है वहीं पर। अब दूसरा अच्छा बंदा क्या करेगा, वहीं से उठा करके प्रैक्टिस कर लेगा, जाकर वही छाप देगा। हाँ हाँ वही है और क्या। मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है सर कोई नहीं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग परसों फिर मॉर्निंग में। ओके।